हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कर्ण अर्जुन से महान धनुषधारी कैसे हो गया, आइए पूरी कथा विस्तार से सुनते हैं। कथा अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। द्रोणाचार्य ने पांडव तथा कौरवों राजकुमारों के अस्त्र शस्त्र विद्या की परीक्षा लेने का विचार किया। इसके लिए एक विशाल मंडल बनाया गया। वहाँ पर राज परिवार के लोग तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित हुए। सबसे पहले भीष्म और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। दोनों ही पराक्रमी थे। एक लंबे अंतराल तक दोनों के माध्यम गदा युद्ध होता रहा, किंतु हार जीत का फैसला न हो पाया। अंत में गुरु द्रोण का संकेत पाकर अश्वत्थामा ने दोनों को अलग कर दिया। गदा युद्ध के पश्चात अर्जुन अपनी धनु विद्या का प्रदर्शन करने के लिए आए। उन्होंने सबसे पहले अग्नि अस्त्र चलाकर भयंकर अग्नि उत्पन्न किया, फिर वरुण अस्त्र चलाकर जल की वर्षा की, जिससे प्रज्वलित अग्नि समन हो गई। इसके पश्चात उन्होंने वायु अस्त्र चलाकर आंधी उत्पन्न किया तथा पर्जन्य अस्त्र से बादल उत्पन्न करके दिखाया। यदि यही अंतर अध्ययन अस्त्र चलाकर वह वहाँ से उपस्थित लोगों की दृष्टि से अदृश्य होकर सभी को आश्चर्य में डाल दिया। वहाँ पर उपस्थित समस्त जन उसकी धनु विद्या की प्रशंसा करने लगे। अचानक उसी समय एक सूर्य के समान प्रकाशवान योद्धा हाथ में धनुष लिए रणभूमि में उपस्थित हुए। वे कर्ण थे। कर्ण ने भी उन सभी कौशलों का प्रदर्शन किया जिसका कि प्रदर्शन अर्जुन पहले ही कर चुके थे। अपने कौशल का प्रदर्शन कर चुकने के पश्चात कर्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम्हें अपनी धनु विद्या पर इतना ही गर्व है तो मुझसे युद्ध करो। अर्जुन को कर्ण का इस प्रकार ललकारना अपना अपमान लगा। अर्जुन ने कहा, बिना बुलाए मेहमान की जो दशा होती है, आज मैं तुम्हारी भी वही दशा कर दूंगा। इस पर कर्ण बोले, रंग मंडल सबके लिए खुला होता है। यदि तुममें शक्ति है तो धनुष उठाओ। इस विवाद को सुनकर नीतिमम कृपाचार्य बोल उठे, कर्ण अर्जुन कुंती के पुत्र हैं। वे अवश्य तुम्हारे साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत होंगे, किंतु युद्ध के पूर्व तुम्हें भी अपने वंश का परिचय देना होगा, क्योंकि राजवंश के लोग कभी नीच वंश के लोगों के साथ युद्ध नहीं करते। कृपाचार्य के वचन सुनकर कर्ण का मुख श्रीहीन हो गया और वे लज्जा का अनुभव करने लगे। कर्ण की ऐसी हालत देखकर उसके मित्र दुर्योधन बोल उठे, हे गुरुजनों, यहाँ उपस्थित सज्जनों, मैं तत्काल अपने परम मित्र कर्ण को अंग देश का राजपद प्रदान करता हूँ। कर्ण इस क्षण से अंग देश का राजा है। अब एक देश का राजा होने के नाते उन्हें अर्जुन से युद्ध का अधिकार प्राप्त हो गया है। दुर्योधन की बात सुनकर भीम कर्ण से बोले, भले ही तुम अब राजा हो गए हो, किंतु हो तो तुम सूत पुत्र ही। तुम तो अर्जुन के हाथ मरने के भी योग्य नहीं हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि शीघ्र जाकर अपना घोड़े तथा रथ की देखभाल करो। बात विवाद बढ़ता गया और वातावरण में कटुता आने लगी। यह विचार करके कि बात अधिक बढ़ने न पाए, द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य ने उस सभा को विसर्जित कर दिया। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।